नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक भारतीय का फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारत में लोगों को दिए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आइए एक एक करके समझते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब भारत देश के अंदर हर एक जन कानून के सामने बराबर है। कानून किसी के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन या रेस की वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यह बात करता है सरकारी नौकरियों में हर एक व्यक्ति को बराबर अपॉर्चुनिटी देने की। किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी या किसी को कम अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, हर एक के लिए फेयर एंड बराबर अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है अब हमारे देश में नहीं है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अब कोई टाइटल्स भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम में आते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की खास बात यह है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो केवल भारत के सिटीजन्स के लिए हैं। नॉन सिटीजन्स या फॉरेनर्स के लिए आर्टिकल 19 में दिए गए राइट्स अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन और भी बहुत। ये सारे राइट्स केवल जो भारत के सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उन्हीं के लिए हैं। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 बात करता है 3 चीजों की। नंबर 1, यदि एक ऑफेंस आज ही बनाया गया है, एक एक्ट जो पहले ऑफेंस नहीं थी अब उसको ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये पिछले समय से लागू नहीं हो सकता। जो ऑफेंस करते वक्त ऑफेंस की पेनल्टी होती है या पनिशमेंट होती है, उससे ज्यादा पनिशमेंट किसी के ऊपर इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के अगेंस्ट में कोई गवाही देने के लिए रोक है। कोई भी व्यक्ति खुद को सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं कर सकता। और एक ही ऑफेंस के लिए एक व्यक्ति को 2 बार सजा देने पर भी आर्टिकल 20 के अंदर रोक है। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारे भारत के संविधान का सबसे ज्यादा चेरिश्ड आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में यह बताया गया है कि विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, हर किसी को एजुकेशन का बराबर हक है। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यदि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको बताना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अपने अरेस्ट होने के रीजन को जानने का मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति के पास है। इसके बाद मैं बात करूंगा डायरेक्टली आर्टिकल 25 की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यह आर्टिकल 25 भारत के हर एक जन को फ्रीडम देता है अपने चॉइस के रिलीजन को, अपने चॉइस के फेथ को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट करने की। अब मैं आपसे बात करूंगा डायरेक्टली आर्टिकल 32 की, जिसमें रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट लिखा है। आर्टिकल 32 में यदि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसको स्टेट एजेंसी किसी भी रीति से, ऑर्डर से या किसी एक्ट से वायलेट करती है, तो वह नागरिक डायरेक्टली आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है उसके फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने की, उसको एनफोर्स करने की। और यदि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट किसी भी स्टेट एक्ट या ऑर्डर की वजह से वायलेट होता है, तो उस केस में वह व्यक्ति स्टेट से कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। थैंक यू।